हर जगह यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह घटना रात के 2 से 2:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। क्या करीना कपूर घर पर मौजूद थी या कहीं और थी? ये जो पार्टी की तस्वीरें कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर करिश्मा कपूर के द्वारा डाली गई है, क्या यह उसी घर की है या किसी दूसरी जगह पार्टी चल रही थी? जी देखिए, ये अभी तक साफ नहीं है कि क्या ये उसी घर पे पार्टी चल रही थी या पार्टी कहीं और चल रही थी। हाँ, ये जरूर है कि सैफ अली खान घर पे थे और जानकारी है कि करीना भी ही जो है वो भी घर पे ही मौजूद थी। घटना के बाद तत्काल परिवार के जो अन्य सदस्य घर पे थे उन्होंने 3:30 बजे सैफ अली को लेकर अस्पताल पहुंचे इलाज के लिए, चूंकि खून ज्यादा बह रहा था और जो है कट के करीब 6। अश्विन, आप हमारे साथ बने रहे। अश्विन, कुछ जानकारी दर्शकों को हम देना चाहते हैं। ये देखिए कि क्या इस मामले में जो बयान सामने आ रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि ये मामला थोड़ा सा उलझता जा रहा है? पुलिस कह रही है कि नौकरानी से अनजान शख्स की बहस होती है, सैफ अली खान की टीम का बयान आता है कि चोरी की कोशिश की गई। दो बातें, चोरी की कोशिश की गई और नौकरानी से एक अनजान शख्स की बहस। अब ये चोर था या कोई अनजान शख्स था, ये देखिए, ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी चीजें। सैफ ने बहस में बीच बचाव किया और सैफ अली खान की टीम कह रही है कि ये चोरी की कोशिश की गई, यानी कि जो चोर था वो घर में दाखिल होता है, सैफ अली खान को वो गंभीर रूप से जख्मी करता है और वहां से वो भाग जाता है। सैफ अनजान शख्स से बहसबाजी हुई सैफ अली खान की। अगर कोई घर में चोरी के लिए दाखिल होगा तो वो बात करने तो नहीं आएगा, वो अपना काम निपटाएगा और भागेगा। गुस्से में शख्स ने अटैक कर दिया। वो मेड से क्या बातचीत कर रहा था, क्या बहस चल रही थी, क्या मेड को पहले से जानता था, ये पुलिस का बयान है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है उनके घर में काम करने वाले लोगों के साथ। अब सैफ अली खान की टीम कह रही है कि नहीं साहब, वो चोर था, चोरी करने आया था और सैफ अली खान ने हीरो की तरह डटकर उसका मुकाबला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अश्विन, सवाल कई सारे, वो था कौन वो शख्स, और क्या इतना आसान है कि सैफ अली खान करीना कपूर के उस घर के अंदर कोई भी यूं दाखिल हो जाए? जी बिल्कुल, आसान तो कतई नहीं है। इसीलिए तो सवाल है कि जो 3 लोगों से पूछताछ हो रही है वो इसीलिए कि आसानी से ये कैसे अंदर गया। क्या ये किसी को जानता था जिसकी वजह से इसका एक्सेस सैफ अली खान की उस सोसाइटी में हुई और फिर वो सैफ अली खान के घर तक पहुंचा? और अगर किसी को जानता था तो वो शख्स कौन है जिसे ये बाकायदा जानता था? चोरी के इरादे से अगर ये गया था तो जाहिर है कि छुपे तौर पर इसे जो है सोसाइटी में जाना होता और ऊपर तक जाने में काफी मशक्कत होती। तो जाहिर है कि कोई ना कोई इसे जानता जरूर होगा जिसको आधार बनाकर ये ऊपर गया। अभी चोरी के इरादे से गया या फिर अटैक करने के इरादे से गया, ये तो जांच का विषय है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद चीजें साफ होंगी। फिलहाल पूछताछ 3 लोगों से हो रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जो आरोपी है वो पकड़ा जाएगा और आगे की जो जांच है, किन कारणों से ये गया था, इसकी मंशा क्या थी, ये तमाम चीजें साफ होंगी। अश्विन, क्या उस घर में सिर्फ सैफ अली खान ही जख्मी हुए हैं या उनके घर में काम करने वाले किसी स्टाफ को भी चोट आई है? उसे भी उस शख्स ने घायल किया है? देखिए, फिलहाल चाकू से जो हमला हुआ है वो सिर्फ सैफ अली खान पे हुआ है, लेकिन धक्का मुक्की में थोड़ी चोटें आई हो सकती है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो चाकू का जो हमला है वो सिर्फ सैफ अली खान पे हुआ है। और कितना गंभीर है? क्योंकि कई जगह इस तरह की भी रिपोर्ट आ रही है कि उनको गर्दन और स्पाइन पर गहरे जख्म लगे हैं उनको। जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि तबीयत स्थिर है लेकिन 2 डीप वुंड हैं जो डॉक्टरों से जानकारी साझा की गई है। डीप कट लगा है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है इस पर हालांकि कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन 6 स्टैबिंग में 2 डीप जो है जख्म है। जी, पुलिस ने वहां पर सैफ अली खान के घर के सीसीटीवी के एक्सेस को लिया है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। शायद अब तक कोई सुराग मिल गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए, उसकी तस्वीरें मिल चुकी हैं, पुलिस के पास आ चुकी हैं। पुलिस ने 7 टीमें बना के जांच शुरू कर दी है। इसके अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक, भागने तक तमाम जो तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि आसपास की बिल्डिंगों और जो स्ट्रीट पे लगे सीसीटीवी कैमरे हैं। अश्विन, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है कि सैफ अली खान जो कि इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती है, उस पर अस्पताल का बयान भी सामने आ गया। लीलावती अस्पताल का कहना है कि 6 घाव के निशान उनके शरीर पर हैं और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, उनकी सर्जरी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट लीलावती अस्पताल की तरफ से बयान सामने आ गया, जिसमें अस्पताल का कहना है कि सैफ अली खान के शरीर पर घाव के 6 निशान है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 काफी गंभीर है और उनका ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी सैफ अली खान पर हमला किया है, उसके पास ऐसा तेज धारदार हथियार था जिससे गहरे जख्म हो सकते थे। तो सैफ अली खान के घर जांच करने पहुंची है मुंबई पुलिस, और जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी बता रहे हैं कि वहां के सीसीटीवी फुटेज को वो खंगाल रही है, सैफ अली खान के घर के सीसीटीवी को और आसपास के सीसीटीवी को, ताकि यह पता चले कि उस शख्स की एंट्री कैसे होती है। और शायद मुझे लगता है कि अश्विन, पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या यह शख्स नोन है, क्या वो इससे पहले सैफ अली खान के घर पे आता जाता रहा है, क्या यह शख्स पहली मर्तबा अंदर दाखिल हुआ, क्या यह सैफ अली खान के जानने वाला कोई था, परिवार को जानने वाला था, या सैफ अली खान के घर पर रहने वाले, उनके घर पर काम करने वाले स्टाफ का कोई नजदीकी था? अश्विन। जी बिल्कुल।
है कि हमलावर पहले से ही बिल्डिंग में था। इसी वजह से वो बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा में 2 घंटे पहले तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज को और भी बैक करके देख रही है कि कब कौन कौन इस इमारत में घुसा था। कहीं पर कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है कि जहां से अगर कोई जाए तो वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकता। तो अभी तक फिलहाल संदिग्ध 2 घंटे पहले तक की फुटेज की जांच के दौरान नहीं दिखाई दिया है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच करे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है। फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाएंगे और क्या कुछ एविडेंस मिल सकता है उसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, आप नजर बनाकर रखिए। तो अभी तक तो देखिए क्राइम ब्रांच की टीम ही, लेकिन अब साथ ही साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है सैफ अली खान के घर पर, जहां सैफ अली खान पर ये हमला हुआ है। और इस बीच ये जो हमला हुआ है सैफ अली खान पर, इसको लेकर एबीपी न्यूज कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी हमलावर घर में कैसे घुसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। गार्ड ने किसी को घर में घुसते हुए कैसे नहीं देखा? इतनी हाई प्रोफाइल ये सोसाइटी है, हमलावर मेन गेट नहीं दूसरे रास्ते से दाखिल हुआ क्या? ये वो सवाल है जिसके जवाब पुलिस को देने हैं। किसी भीतरी व्यक्ति ने हमलावर को घर में एंट्री दिलवाई क्या? ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को लेकर पुलिस की रडार पर नौकरानी है। क्या हमलावर सैफ अली खान की मेट का परिचित था? ये वो सवाल है जिसका जवाब नौकरानी से जब पूछताछ होगी तभी मिल पाएगा। तो ये एक एक करके वो सवाल जब इनके जवाब मिलेंगे तभी सैफ पर हमले का ये राज, ये गुत्थी सुलझ पाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय से जानते हैं कि अभी अस्पताल से क्या अपडेट मिल रहा है। मृत्युंजय, जैसा कि आप बता रहे थे कि वो जो न्यूरो वाली सर्जरी का पार्ट था वो मुकम्मल हो चुका है, खतरे से बाहर सैफ अली खान बताए जा रहे हैं और अब जाहिर सी बात है वो जो कॉस्मेटिक पार्ट है उसी को अंजाम दिया जा रहा होगा। कितना वक्त अभी लगेगा ऑपरेशन थिएटर से सैफ अली खान को बाहर लाने में? और उसके बाद वो हेल्थ बुलेटिन जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, सेहत कैसी है सैफ अली खान के स्वास्थ्य को लेकर, कब तक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा अस्पताल की तरफ से? मृत्युंजय रोमाना, मैं अस्पताल का अपडेट आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस बीच मेरे पास एक मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है जो आपको और दर्शकों को साझा करना बेहद जरूरी है। मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो हमलावर है वो अज्ञात नहीं हो सकता। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि ये नोन है, इस व्यक्ति को कोई ना कोई जानता है इस बिल्डिंग का, पहला। और दूसरा, पुलिस को संदेह है कि ये जो व्यक्ति है वो भी इसी बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग के आसपास कहीं काम करता है। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। 2 बातें महत्वपूर्ण है पुलिस की जांच की कि ये अज्ञात नहीं है। अज्ञात नहीं है का मतलब ये है कि शायद कोई इस बिल्डिंग का कोई जानता है, या तो नौकरानी जानती हो या बिल्डिंग का कोई व्यक्ति उसे जानता हो, तो या आसपास के लोग उसे जानते हो। दूसरा, ये भी बात सामने आ रही है कि जिसने हमला किया वो इस इलाके का नोन हो, इस इलाके में ही कहीं पर काम करता हो, किसी और बिल्डिंग में शायद काम करता हो। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। मेरे सहयोगी सूरज बता रहे थे कि 7 टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि एक टीम को यही जिम्मेदारी दी गई है कि वो बाकी इमारतों में जाकर वहां काम करने वाले कर्मचारियों के प्रोफाइल के बारे में जानकारी हासिल करे। ये बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। जो पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई है वो इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं जो हमलावर था वो इसी क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं था जो छोटा मोटा काम इमारत या आसपास के सोसाइटी में करता हो और इस बिल्डिंग और आसपास के लोगों को वो नोन हो, चेहरा लोगों ने देखा हुआ है पहले भी, ऐसा कोई व्यक्ति हो। इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर पुलिस ने नहीं कहा है, लेकिन इस एंगल से पुलिस जरूर जांच कर रही है कि इसी एरिया में काम करने वाला, छोटा मोटा काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। इस एंगल से जांच करें। मैं आपको बता दूं अस्पताल के अपडेट का, लेकिन सवाल तो ये है ना कि पुलिस अगर आसपास के जो इमारतें हैं वहां पर कोई काम करने वाला ये शख्स हो सकता है क्या? तो क्या पुलिस के पास उस व्यक्ति का चेहरा आ गया है क्या, जिसके आधार पर पुलिस ये जांच कर रही है और वो आसपास की इमारतों में जा रही है, उसकी तस्वीर दिखा रही है? क्योंकि अभी शुरुआती जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके